श्रावण मास प्रथम दिन प्रथम सोमवार की आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और भगवान शिव की कृपा से आप सभी को शुभ आशीर्वाद प्राप्त होता रहे, यही मेरी मंगल कामना है। और इसी मंगल कामना के साथ आज मैं आपको बताऊं कि जो लोग साधक हैं, जिन्होंने गुरु मंत्र ले रखा है या आध्यात्मिक ऊर्जा को प्राप्त करना चाहते हैं, वह इस श्रावण मास का अधिक से अधिक लाभ उठा सकते हैं, क्योंकि यही श्रावण मास है जिस महीने में आप अनुष्ठान कर सकते हैं, अपनी माला को इतना सिद्ध कर सकते हैं कि यदि कोई व्यक्ति मृत्यु के अंतिम चरण में भी है तो उसे भी आप बचा सकते हैं। बस जानना यही है कि आपको वह सब पूजा अर्चना आनी चाहिए, वह विधि विधान आने चाहिए कि मंत्र किस प्रकार करना है, उसका अनुष्ठान किस प्रकार करना है, उस अनुष्ठान को गिनना किस प्रकार है, गिनती किस प्रकार करनी है। अगर कोई माला को जपते जपते आपको उबासी आती है या आपके गैस रिलीज़ होती है तो वह माला मंत्र अशुद्ध हो जाता है। उस अशुद्धि को शुद्ध कैसे करना है, दोबारा से उस मंत्र को हमने पूर्णता की तरफ कैसे ले जाना है, ये सब जानकारी आपको आनी चाहिए। अगर आपको नहीं है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट्स लिखकर आप मुझसे जानकारी ले सकते हैं। मैं आपको गाइड करूंगी, आपका मार्गदर्शन करूंगी, ताकि आपके जो पूजा अर्चना है उसमें किसी भी प्रकार की बाधा ना आए और आपने मनोरथ को पूर्ण करने के लिए जो मंत्र आप जप रहे हैं उसमें आपको पूर्णता की प्राप्ति हो। तो श्रावण का महीना है, आज सोमवार का दिन है। आप आज ही से, यदि कुछ लोग जानते हैं तो उन्होंने, आशा है जिन्होंने मेरे से पहले ही बात कर चुके हैं, जिनको पता है उन्होंने शुरुआत कर दी है, जिन्होंने नहीं की है तो वह भी आज से ही शुरू कर सकते हैं। आप रोज़ माला 10 माला अपने मंत्र की करें, उसके बाद दशांश यज्ञ करें तो आपको इसका लाभ अवश्य ही प्राप्त होगा। और अधिक जानकारी अगर आपने प्राप्त करनी है तो मुझसे फ़ोन कॉल्स पे भी बात कर सकते हैं। कमेंट्स बॉक्स में भी आप अपने कमेंट्स लिख के हमसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि परमात्मा के नाम में कहीं कोई भूल नहीं होनी चाहिए। और अगर आपने बिना भूल के बहुत अच्छे तरीके से आपने किया है तो आपको फल देने से परमात्मा भी पीछे नहीं हटेंगे, वह स्वयं आपके सब कार्यों को पूर्ण करेंगे। और मेरी यही कामना है कि आप सभी शक्ति, भक्ति, समर्पण और पूर्ण ज्ञान के साथ इस अनुष्ठान को करें और इस अनुष्ठान के द्वारा अपने जीवन में आध्यात्मिक ऊर्जा का विकास करें, क्योंकि जिस मनुष्य में आध्यात्मिक ऊर्जा होती है उसको दूर दृष्टि, दूर श्रवण और इस प्रकार के बहुत सारे योग प्राप्त हो जाते हैं। और इन योगों के द्वारा आप बहुत कुछ अपने जीवन में समझ सकते हैं। कार्य करने की क्षमता, स्मरण शक्ति, बुद्धि का विकास। और बुद्धि के विकास से मुझे याद आया कि अगर आप अपने बच्चों को अभी से ही भगवान शिव में के ध्यान में लगाते हैं, ओम नमः शिवाय का मंत्र का जप करवाते हैं, तो आपके बच्चों की बुद्धि का विकास होगा। बुद्धि के विकास के साथ साथ उनमें संस्कारों की भी उत्पत्ति होगी, और संस्कार हैं तो सभ्यता आएगी, और यही सभ्यता आपके बच्चों के जीवन को सुखमय बनाएगी। और बच्चों का जीवन ही जब बड़ा होता है तो वही हमारे देश का भविष्य होता है, हमारे देश का भविष्य भी उज्जवल होगा। तो यही मंगल कामना करती हूँ कि सभी इस श्रावण मास का उत्तम से उत्तम लाभ उठाएं, भगवान शिव की कृपा को प्राप्त कर शिव तत्व को अपने अंदर ग्रहण करें, शिव तत्व के द्वारा जागृत हों। जिसने शिव तत्व को प्राप्त कर लिया उसके लिए फिर किसी और योग की आवश्यकता नहीं होती। तो आप इस शिव तत्व को प्राप्त करने के लिए जो भी कोई नियम होते हैं उन नियमों का पालन करें और अपने आध्यात्मिक क्षेत्र में आगे बढ़ें।